क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के कई सफल लोगों के पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। उनके पास बस एक ऐसी सोच थी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। और क्या हो अगर वही सोच आज आपके अंदर भी छिपी हो। जरा सोचिए, कुछ लोग बार बार असफल होते हैं फिर भी हार नहीं मानते, जबकि कुछ लोग एक दो असफलताओं के बाद ही अपने सपनों को छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल ने करीब 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने एक सवाल पूछा, आखिर सफलता का असली राज क्या है? और जो जवाब उन्हें मिला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। किताब कहती है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक साधारण इच्छा से होती है, लेकिन यहां एक फर्क है। क्या आपकी इच्छा सिर्फ एक ख्वाहिश है, या वह इतनी मजबूत है कि आप उसके लिए हर दिन मेहनत करने को तैयार हैं? यही अंतर आम लोगों और सफल लोगों के बीच होता है। मान लीजिए एक लड़का है, उसके पास पैसे नहीं है, पहचान नहीं है, कोई बड़ा सहारा नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक सपना है कि वह अपनी जिंदगी बदल कर दिखाएगा। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, रिश्तेदार कहते हैं कि यह नहीं कर पाएगा, दोस्त भी धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर वह खुद ही अपने सपने पर विश्वास करना छोड़ दे तो क्या कभी सफल हो पाएगा? किताब कहती है कि सफलता मिलने से पहले आपको खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। दुनिया आपको तब तक गंभीरता से नहीं लेगी जब तक आप खुद को गंभीरता से नहीं लेते। अब जरा अपने बारे में सोचिए, क्या आपने कभी कोई बड़ा सपना देखा था? क्या आपने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया? और अगर छोड़ दिया तो क्यों? डर की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, या इसीलिए कि आपको लगा कि आप नहीं कर सकते? थिंक एंड ग्रो रिच कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी नहीं है, बल्कि डर है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, और भविष्य का डर। लेकिन एक और सवाल, अगर आपको पहले से पता हो कि आप असफल नहीं होंगे, तो क्या आप अपने सपनों के पीछे भागेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे हां। तो फिर आज क्यों नहीं? यही वह सवाल है जो इस किताब को खास बनाता है। किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। जिस चीज के बारे में हम बार बार सोचते हैं, उसी दिशा में हमारे फैसले और हमारी मेहनत जाने लगती है। लेकिन क्या सिर्फ सोचने से सफलता मिल जाती है? नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि किताब का अगला सिद्धांत बताता है कि इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए एक खास योजना की जरूरत होती है, और यही योजना एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। लेकिन वह योजना क्या है, और क्यों लाखों लोग इस सिद्धांत को जानने के बावजूद उसका फायदा नहीं उठा पाते? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सिर्फ इच्छा ही काफी होती तो क्या हर सपना देखने वाला इंसान सफल नहीं हो जाता? फिर आखिर लाखों लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा क्यों नहीं कर पाते? यहीं से शुरू होता है थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट करना होगा। ध्यान से सोचिए, क्या आपको सच में पता है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे, मैं अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन कितना अमीर, कब तक, कैसे? इसका जवाब उनके पास नहीं होता, और यही वजह है कि उनका सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। किताब कहती है कि धुंधले लक्ष्य धुंधले परिणाम पैदा करते हैं, लेकिन स्पष्ट लक्ष्य वह इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अब यहां एक सवाल है, क्या कभी आपने अपने सबसे बड़े लक्ष्य को कागज पर लिखा है? अगर नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा? क्या आपको डर था कि कहीं आप उसे हासिल न कर पाएं, या फिर आपने कभी उसे गंभीरता से लिया ही नहीं? सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचते नहीं थे, वे उसे लिखते थे, हर दिन पढ़ते थे, हर दिन खुद को याद दिलाते थे, और धीरे धीरे उनका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता था। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है, क्या सिर्फ लक्ष्य लिख देने से सफलता मिल जाती है? नहीं। यहीं पर आता है विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपका दिमाग बार बार किसी बात को सुनता है तो वह उसे सच मानने लगता है। अब अपने आप से पूछिए, आप दिन भर अपने दिमाग को क्या बता रहे हैं? मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है। अगर आप रोज यही बोलते रहेंगे तो आपका दिमाग भी यही मान लेगा। लेकिन अगर आप रोज कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं,
तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा, और जब विश्वास बदलता है तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन रुकिए, अगर यह इतना आसान है तो फिर हर कोई सफल क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। वे सफलता चाहते हैं लेकिन संघर्ष नहीं, वे परिणाम चाहते हैं लेकिन धैर्य नहीं, वे मंजिल चाहते हैं लेकिन सफर नहीं। और यही वह जगह है जहां विजेता और हार मानने वालों के रास्ते अलग हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल, अगर आपको अपने सपने तक पहुंचने के लिए 100 बार कोशिश करनी पड़े तो क्या आप करेंगे, या 10वीं असफलता के बाद ही रुक जाएंगे? थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि सफलता अक्सर उस मोड़ के ठीक बाद छिपी होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इसलिए कभी कभी जीतने के लिए ज्यादा प्रतिभा नहीं, बस थोड़ा और टिके रहने की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो लाइफ चेंजिंग बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ किताबों में छिपे ऐसे विचार साझा किए जाते हैं जो आपकी सोच, आपकी आदतें और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सपनों को सच करने वाले वही होते हैं जो आखिरी कोशिश तक हार नहीं मानते।